सो हेलो एवरीवन। आज हमारे फिग्मा क्लास का सेकेंड डे है, मीन्स लेसन 2। सो आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे ये जो डिज़ाइन लिखा हुआ है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ये डायनामिक होती है। हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से ये चेंज होती है। जो भी हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, चाहे फ्रेम हो, चाहे कोई शेप हो, चाहे इमेज हो, उस हिसाब से ये डायनामिकली चेंज होती है। जैसे अभी हमको दिख रहा है कुछ कलर, तो ये बेसिकली ये जो कलर का मोड दिख रहा है ये आपको नॉर्मली पेज का है। ये जो हमारा ब्लैंक एरिया है इसका है, जैसे अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था। जब हम इसको यहाँ पे कलर का कोड डाला तो ये कलर ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, वाइट में रहता है वैसे। लोकल वेरिएबल्स ये एक अलग प्रॉपर्टी है। लोकल स्टाइल्स ये भी एक अलग प्रॉपर्टी है जो हम आगे पढ़ेंगे। और एक्सपोर्ट, जो हम यहाँ पे जो भी चीज़ बनाएंगे, चाहे फ्रेम बनाएंगे, चाहे कोई भी इमेज रहेगा, चाहे कुछ भी रहेगा, हम उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस पेज का प्रॉपर्टी जो अभी ब्लैंक है। अभी हम F प्रेस करते हैं ताकि हम फ्रेम बना सकें। तो जैसे हम F प्रेस करेंगे हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट आ जाएंगे और हम कस्टमाइज भी बना सकते हैं, जैसे हमने पहली क्लास में सीखा था। ठीक है, उसको आप मूव टूल से मूव कर सकते हो, V से आप मूव टूल में चले जाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट्स। तो बेसिकली अलाइनमेंट्स हमने बाकी सॉफ्टवेयर्स में भी अगर आपने कभी यूज़ किए होंगे, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, तो हर जगह नॉर्मली अलाइनमेंट्स रहते ही हैं। तो मिनिमम आपको दो चीज़ें चाहिए इसमें। तो जैसे हमने ये बना लिया एक बॉक्स एक फ्रेम के अंदर। तो पहला अलाइनमेंट है लेफ़्ट अलाइनमेंट। आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो बॉक्स है ये इसके लेफ़्ट के साथ आके अलाइन हो जाएगा। सेंटर अलाइनमेंट है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे जो भी होगा वो सेंटर पे आके अलाइन हो जाएगा। फिर राइट अलाइनमेंट करेंगे तो ये राइट में चले जाएगा। अब इसके शॉर्टकट्स हैं, आप इसके ऊपर हॉवर करते हैं तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है अल्ट ए, अल्ट एच, अल्ट डी। तो बेसिकली ये इसको आप शॉर्टकट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये है टॉप अलाइनमेंट, तो जो भी चीज़ होगी वो सब टॉप के साथ अलाइन हो जाएगी। ये था हमारा हॉरिजॉन्टल सेंटर। कहीं से भी आप रहेंगे तो हॉरिजॉन्टल पे सेंटर आ जाएगा। ये अपना वर्टिकल सेंटर है, मतलब नॉर्मली वर्टिकली अपने सेंटर पे आ जाएगा। ये अलाइन विद बॉटम है तो ये बॉटम में जाके चिपक जाएगा। अब उसके अंदर दो प्रॉपर्टी और हैं। अगर आप फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टी और हैं। तो अब ये फ्रेम में भी काम करता है, और नॉर्मली अगर हम इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं ऐसा कुछ, और इसको अगर हम ऐसा रखते हैं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सारे अलाइनमेंट्स को। ठीक है, अब जो दो प्रॉपर्टी रह गई है उसका जो काम है बेसिकली वो ऐसा है कि अगर मान लो हमने ऐसे तीन चार बॉक्स बनाए हैं, यहाँ पे तीन वगैरह बना लेते हैं ऐसा कुछ। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आप इन सबको सेलेक्ट करो, यहाँ पे आइए। यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारे डिस्टेंस एक जैसे हो जाएंगे। अब इसके दो तीन तरीके हैं फिग्मा में, जैसे एक ऑटो लेआउट का भी सिस्टम है, अगर आप वो भी करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, वैसे ही यहाँ पे वर्टिकल में भी सेम चीज़ें काम करती है। जैसे आप इसको ऐसा कुछ रख लेते हैं। अब ये फ्रेम से बाहर निकल गया तो देखो आपको यहाँ पे लेयर सिस्टम में भी दिखेगा और यहाँ पे भी अलग हो जाएगा। इफ़ आपके ये इसमें रहेगा, फ्रेम में रहेगा तो ये कट हो जाएगा ऐसा। तो आप इसको भी सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आइए, और यहाँ पे अगर आप वर्टिकली स्पेसिंग करते हैं तो ये वर्टिकली स्पेसिंग सेट हो जाएगी। ठीक है सो ये हमारा अलाइनमेंट इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बाकी तो आप इसको यहाँ पे फिग्मा में आप ऐसा नॉर्मली आप मतलब इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में भी ये ऑप्शन है कि स्नैपिंग हो जाता है और आपको एक वैल्यू दिखाता है, बराबरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू है वो है एक्स वाई। बेसिकली आपकी पोजीशन है एक्स एंगल पे और वाई एंगल पे, जो आपको सभी जगह पे आएगी। लाइक फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तब भी आएगा, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कोई इमेज सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये अभी इस जगह पे रखा है, जो ये इसकी लोकेशन है बेसिकली वो इसका वैल्यू है। अगर आप एक्स में मूव करते हैं तो आप देखिए एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, वाई में मूव करते हैं तो वाई की वैल्यू चेंज होती है। और अप डाउन होगा, एक्स मतलब राइट लेफ्ट होगा। ये इसका विड्थ एंड हाइट है। बेसिकली जैसे हम इसको अभी अगर 200 बाय 200 का कर लें तो ये एग्जैक्टली 200 बाय 200 का स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने अभी अलग अलग किया क्योंकि यहाँ पे ये लिंक नहीं है। जैसे मैं लिंक कर दूंगा तो मैं किसी एक में भी चेंज कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक दोनों जगह में 300 300 इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, ये है रोटेशन, जिससे हम हमारे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से आके अपना मतलब प्रॉपर आपको अमाउंट चाहिए लाइक 25%, तो आप इसको डाल सकते हो।
या तो आप यहाँ से भी इसको साइड में लेके जाइए, आपके ये मूव टूल में रहिए, मूव टूल से थोड़ा सा साइड में आइए, ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाइए, तो आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा रोटेशन के लिए आपका आइकॉन, और आप इसको रोटेशन दे सकते हैं। बट ये प्रॉपर वैल्यू नहीं आती, अगर आप शिफ्ट दबाते हैं तो ये स्नैपिंग करता है 25-25 फ्रेम में, तो आप इसको स्नैप करके वैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे है राउंडनेस, बेसिकली हम राउंडनेस यहाँ से भी दे सकते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। और आप यहाँ से भी दे सकते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट, जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह चलता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो ये उस हिसाब से यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई बात कि मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ तो चारों तरफ हो रहा है, मैं यहाँ पे भी कोई वैल्यू डाल रहा हूँ तो चारों पॉइंट्स में इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हमको सिंगल सिंगल करना है, मान लो मुझे नीचे चाहिए ऊपर नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ पे अलाइन करना चाहता हूँ और ये ऊपर से टॉप से बिल्कुल स्ट्रेट रहे, यहाँ पे बस राउंडिंग रहे, रेडियस रहे उसका, तो हम इसको टॉप में आके इसको जीरो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर हो गया, टॉप राइट कॉर्नर भी जीरो कर देते हैं। अब ये बॉटम है, बॉटम लेफ्ट और ये बॉटम राइट, तो आप इसको आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मेरे को 50-50 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 50 यहाँ पे 50 डाल दूंगा, तो देखिए अभी आपका ये दो कॉर्नर स्ट्रेट हो गए और ये दो कॉर्नर में रेडियस है बेस्ड ऑन दिस दिस प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद है कांस्टेंट की प्रॉपर्टी, इसके लिए हम अलग से एक टॉपिक लेंगे, क्लास लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है लेयर पैनल, जिसमें हमारी ओपेसिटी होती है लेयर की पूरी, और आपके मोड्स होते हैं जो हम पहले भी किसी सॉफ्टवेयर में अगर आपने यूज़ किया होगा फोटोशॉप वगैरह, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसके बेसिक लेवल पे हम एक क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक लेवल पे करेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल डीप में आपको इस जगह पे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। फिर हमारे पास है फिर हमारे पास है फिल की प्रॉपर्टी, जिसमें हम हमारे ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसमें ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, आप इसमें इमेजेस भी ले सकते हैं, और आप इसमें वीडियो भी डाल सकते हैं। तो आपको सॉलिड कलर चाहिए तो आप सिंगल कलर में आ जाएंगे, ग्रेडियंट में चाहिए तो यहाँ पे ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी आ जाती है, आप यहाँ पे कहीं पे भी कभी भी ऐड कर सकते हैं, कहीं कभी भी इसको सेलेक्ट करो और डिलीट मार दो तो वो डिलीट हो जाएगा, एंड एनी टाइम हम इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ये लेयर प्रॉपर्टी, अगर इसके अंदर आपने कुछ और रखा है इस लेयर के अंदर ही, तो वो सबको असाइन हो जाएगा। लाइक इस पे काम नहीं करेंगे, अच्छे से हम फ्रेम में काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ फिल। फ्रेम के प्रॉपर्टीज़ में देखिए थोड़ा सा अलग आ गया, बॉक्स की प्रॉपर्टी में अलग आएगा। ठीक है, तो हर प्रॉपर्टी के हिसाब से काम करता है वो। अभी मान लो इस फ्रेम के अंदर मैंने इस बॉक्स को डाल दिया, तो अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से ये फ्रेम हो गया, फ्रेम के अंदर हमारा रेक्टेंगल है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, 50 करता हूँ, सॉरी ये वाली नहीं, इस फ्रेम की प्रॉपर्टी को यहाँ पे 50 करता हूँ, तो आप देखो सारी चीज़ें 50% हो गई, 10% करूँगा तो सारी चीज़ें 10% हो गई। ठीक है, बट अगर मैं इसमें करता हूँ तो ये सिर्फ रेड कलर में, मतलब जो हमारा फ्रेम है सिर्फ उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, इसके ऊपर नहीं करेगा, ये आपका 100% ही रहेगा। आप कोई भी कलर रखेंगे वो 100% ही आपको दिखेगा, देखो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, बेसिकली फिल जो है वो फिल के ऊपर ही काम करता है और लेयर पूरे लेयर पे काम करता है। अब अगर मैं फ्रेम बनाता हूँ, फ्रेम के सिलेक्शन में देखिए अलग प्रॉपर्टी आ रही है, ये एक दो प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, इसमें वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, ऑटो लेआउट नहीं आ रहा है, और एक लेयर सिस्टम, लेयर ग्रिड ये वाला जो प्रॉपर्टी, ये भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी अलग है और फ्रेम प्रॉपर्टी अलग है। तो अपन अभी पहले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी देखा ना, तो हम सीधे ऑब्जेक्ट या शेप की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे और एक को ऐड कर सकते हैं इसी के ऊपर फिल कलर में। मान लो आपको पीछे एक बैकग्राउंड में कुछ कलर चाहिए और कुछ एक कलर यहाँ पे मिक्स करना है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। इसको आप चेंज कर लो ब्लैक में या ग्रीन वगैरह कर लो, और यहाँ पे आपने रेड करके इसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा बढ़ा दो, तो आप देखो यहाँ पे ग्रीन एंड रेड का मिक्सचर वो बना लेगा। या आप इसमें आप इमेज भी डाल सकते हैं, कुछ ऐसा हमको एक्स्ट्रा कुछ डालना है जिसकी ओपेसिटी थोड़ी कम रहे, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन है स्ट्रोक, तो ये फिल प्रॉपर्टी और स्ट्रोक प्रॉपर्टी तो आपको सेम चीज़ यहाँ पे भी मिलेगी, फिल प्रॉपर्टी स्ट्रोक प्रॉपर्टी, तो ये यहाँ से तो दोनों सेम ही है। आप यहाँ पे भी स्ट्रोक के कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक की ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक का साइज़ चेंज कर सकते हैं, जो भी हमको करना है। ये भी अपन ने समझ में आ जाएगा। जैसे आप सेंटर रखना है, इनसाइड रखना है, तो सेंटर रखेंगे तो आपका जो भी है सेंटर से बनेगा। देखो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन सेंटर पे दोनों तरफ स्ट्रोक है। आप इनसाइड करते हैं तो लाइन बाहर है मेन ऑब्जेक्ट के और उसके अंदर हमारा स्ट्रोक बना है। आउटसाइड करते हैं तो लाइन अंदर आ जाएगी और आउटसाइड में स्ट्रोक बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज इस तरीके से काम करती है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको स्ट्रोक अभी ऑल में रखा है तो चारों तरफ से स्ट्रोक है। मान लो मुझे टॉप में चाहिए तो सिर्फ टॉप में आ जाएगा, बॉटम चाहिए, लेफ्ट चाहिए, तो हम यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। देन इसके अंदर आएंगे थोड़ा सा और प्रॉपर्टी में, तो यहाँ सॉलिड है, डेज्ड है,
और कस्टमाइज है। कस्टमाइज में आप इसको अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक डैश्ड है जिसमें सिंगल डैशिंग में आप इसको काम कर सकते हैं। जितना छोटा अमाउंट उतने छोटे छोटे डैशेज बनेंगे, जितना बड़ा अमाउंट उतने बड़े बड़े डैशेज बनेंगे। ठीक है, अभी आपको ये डैश कैप जो है, डैश कैप मतलब यहाँ का जो पार्ट है शार्प चाहिए, स्मूथ चाहिए, आपको जैसा भी चाहिए, जैसे ये जो टुकड़े हैं यहाँ से जो कट हो रहा है ये पार्ट, ये आपको किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। आप नॉर्मल रखेंगे तो इसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा तो जो दोनों तरफ में काम करेगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट की प्रॉपर्टी में हमारे पास दो तीन प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तो बेसिकली हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये दोनों में फ्रेम में और इसमें दोनों में सेम ही काम करेगी। जैसे आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहला आता है ड्रॉप शेडो। बेसिकली ड्रॉप शेडो काम करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डार्क कलर का एक ऑप्शन आ गया, मतलब एक लाइट जैसा इफेक्ट आ गया कि आपको यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पे उसकी शेडो बन रही है। आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, आपको एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। मान लो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 रखता हूँ, वाई की वैल्यू 10 रखता हूँ, तो आप देख सकते हो लाइट इस साइड से दिख रही है और शेडो हमारी यहाँ पे बन रही है। दिख रही मतलब लाइट नहीं दिखती, ऑटोमेटिक एक शेडो बना लेता है। उसमें फिर हम ब्लर अप्लाई कर सकते हैं, हमको जितना ब्लर चाहिए, जितना शार्प चाहिए, आप कम ब्लर रखो तो शार्प दिखेगा, ज़्यादा ब्लर रखेंगे तो ब्लर ज़्यादा दिखेगा। देन उसके बाद है स्प्रेड। अगर आप स्प्रेड और करते तो ये फैल जाएगा बेसिकली। और इसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे बढ़ा दो, ओपासिटी, ट्रांसपेरेंसी बेसिकली जिसको हम बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका शार्प बनते जा रहा है। अब आप इसको बढ़ाओ तो ये ब्लर होते जाएगा। जैसा भी आप इसको जितना भी ब्लर करना चाहिए, एक लिमिटेड होता है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। एंड देन आप यहाँ से इसके शेडो का कलर वगैरह भी दे सकते हैं, लाइक ग्लो वगैरह का इफेक्ट बनाना है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम चेंज कर सकते हैं इनर शेडो। अभी आप देखोगे वही शेडो इनर साइड बन गई। तो जो भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी रखी होंगी एक्स वाई में, वही प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बना लेगा। ठीक है, आप इसको -10 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। आप इसको 0 0 कर देंगे तो चारों तरफ से सेंटर पे आ जाएगा। मतलब आप देखो चारों तरफ से अभी लाइन आपको दिखेंगे। आप इसको 10 कर दो, सॉरी 30 करो, तो आप देखो यहाँ से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सब तरफ से दिख रही हैं। आप देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है लेयर ब्लर। लेयर ब्लर मीन्स आपका पूरा ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाएगा। उसमें सिंगल अमाउंट है, जितना अमाउंट डालेंगे उस हिसाब से ये ब्लर करेगा। नेक्स्ट है बैकग्राउंड ब्लर। अभी बैकग्राउंड ब्लर के लिए हमको दो ऑप्शन चाहिए, दो ऑब्जेक्ट चाहिए बेसिकली। जैसे एग्जांपल मैंने इसको रखा और ये बैकग्राउंड में रखूँगा। इसका कलर अपन थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि उभर के दिखे ना। मान लो आपने इसको थोड़ा इस तरीके से कर लिया, आपने यहाँ पे डाल दिया इफेक्ट, इफेक्ट में डाल दिया बैकग्राउंड ब्लर, और बैकग्राउंड ब्लर कर दिया आपने 20 एग्जाम्पल। कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं है। आपको करना क्या है, इसको आपको करना है ओपेसिटी कम। मान लो आपने 30 कर दिया तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो ग्लास जैसा इफेक्ट बना लेगा। तो आप जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है इसके ग्लास के पीछे से जा रहा है, ऐसा कुछ इफेक्ट बन जाएगा। आप नॉर्मल रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब उसके पीछे से कुछ जाएगा तो वो ब्लर होते हुए दिखेगा हमको। आप यहाँ पे जितना ब्लर बढ़ाएंगे उतना वो ब्लर होगा, जितना आप नॉर्मल रखेंगे वो नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हम थोड़ा आगे देखेंगे क्योंकि अभी उसका कोई मतलब नहीं है देख के। ठीक है, बाकी ऑटो लेआउट और लेयर ग्रिड के लिए हम स्पेशल क्लास बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना अभी आपका दोनों जगह पे सेम ही रहेगा। ये दो प्रॉपर्टी कांस्टेंट, ऑटो लेआउट और लेयर ग्रिड, सॉरी 3 प्रॉपर्टी, ये हम अपने अलग अलग क्लासेस बनाएंगे स्पेशली, ताकि आपको मैं अच्छे से क्लियरली समझा सकूँ। सो थैंक यू।